ये जो आप दरख्त देख रहे हैं इसके अंदर माखी लगा हुआ है। तकरीबन 1.5 महीना हो गया है माखी लगे हुए को। तो अब मैंने माखी को उठाकर शहद निकालना है। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो देखिए वो सामने लगा हुआ है। एक बार मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, एक मसला और भी है। माखी के साथ डफ ने नेस्टिंग की हुई है जिसके अंदर 2 बच्चे भी हैं। पहले तो मैंने दरख्त के ऊपर चढ़ के बच्चों को सेफली नीचे लेके आना है, फिर मैं माखी को उड़ाकर शहद निकालूंगा। क्योंकि अगर मैंने ऐसी माखी उड़ा दिया तो वो बच्चों पर अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हो सकती है। तो ये मैं हर किसी नहीं होने दूंगा। तो देरी ना करते हुए मैं चढ़ने लग जाता हूँ दरख्त पे। के ऊपर चढ़ते-चढ़ते मुझे देख के जो डफ के बेबी हैं वो उड़ जाते हैं। तो फिर मैं जल्दी से नीचे आता हूँ। नीचे आकर मैं क्या देखता हूँ, एक बेबी वो सामने जाली के ऊपर जाकर बैठ जाता है और एक इस साइड पे आ जाता है। तो जल्दी से मैं इस बेबी को उठाता हूँ। जब मैं इस बेबी को पकड़ता हूँ तो मेरी नज़र इससे हट ही नहीं रही थी। माशाल्लाह से कितना क्यूट बेबी है और ये है भी सेहतमंद। तो खैर मैंने इसको टोकरी के नीचे रखा, टोकरी के नीचे रख के फिर मैं चल दिया ऊपर। ऊपर जाकर मैंने दूसरे बेबी को भी पकड़ा। पकड़ते-पकड़ते ये मेरे हाथ से छूट भी रहा था, लेकिन किसी तरीके से मैंने कंट्रोल किया, फिर पकड़ के इसे नीचे ले आया। नीचे आकर मैंने इसे भी टोकरी के नीचे रख दिया। फिर मैं ढूँढने लग गया इनके मॉम डैड को। चारों तरफ कैमरा घुमाने के बाद मुझे पता चलता है कि इसके मॉम डैड अभी तक नहीं आए। तो मैंने फैसला किया क्यों ना जो हमारी डायमंड डफ है उनके साथ इनको छोड़ दूँ। तो जल्दी से मैंने इनको उठाया, उठाकर फिर चल दिया ऊपर। ऊपर जाकर मैंने इनको डायमंड डफ के साथ छोड़ दिया। पहले तो मेरी डायमंड डफ इनसे बहुत डर रही थी, क्योंकि अचानक से कोई परिंदा आया इनके केज पे, जिसकी वजह से ये थोड़ी घबरा गई थी। तो थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल हो गई थी। तो जो माखी उतारने का प्लान था वो अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने इन बच्चों के मोम डैड को ढूंढना है, ढूंढ के इन बच्चों को उनके हवाले करना है। उसके बाद फिर मैं शहद को निकालूंगा। दूसरे दिन मैं छत पे आया। पहले तो मैंने इनका कपड़ा साइड पे किया। कपड़ा मैंने इसलिए डाला था कि हमारे यहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई थी, जिनकी वजह से ठंडी हवाएं चलने शुरू हो गई थी। तो रात को मैंने इनको कपड़ा डाल दिया ताकि ये बीमार ना हो। फिर मैंने कैमरामैन को कहा कैमरा मेरी तरफ ले आओ। जैसे ही वो कैमरा मेरी तरफ लेके आया तो मैंने फौरन ही बच्चों को देखा तो दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक थे। तो कैमरा वापस करने के बाद मैं क्या देखता हूँ, इनके जो मोम डैड थे वो आए हुए थे। वो काफी देर से इनको ढूंढ रहे थे, लेकिन इनको इनके बच्चे नहीं मिल रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन बच्चों को उनके हवाले कर ही दिया जाए। तो मैंने जल्दी से बच्चों को पकड़ता हूँ, फिर मैं इनको नीचे ले आता हूँ। नीचे आकर मैं इनको यहाँ पर रख देता हूँ। अब मुझे इंतजार था कि इनके मोम डैड इन बच्चों को देख ले और जल्दी से नीचे आकर इनको फीड करवाना शुरू कर दे, क्योंकि ये रात के भूखे हैं तो इनको भूख भी लगी होगी। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उनके मॉम डैड ने इनको देख तो लिया था, लेकिन नीचे नहीं आ रहे थे। कभी इस साइड पे आके बैठ जाते थे, कभी उस साइड पे आके बैठ जाते थे। बच्चों ने भी अपने मॉम डैड को देख लिया था, वो भी उनके पीछे जा रहे थे। तो मैं जल्दी से उनके पास गया ताकि वो गेट के बाहर ना चले जाएं। तो जैसे ही मैं बच्चों के पास गया तो एक बच्चा तो बहुत अग्रेसिव हो रहा था। वो तो मुझे कह रहा था कि भाई हमारे मॉम डैड आ गए, अब आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हमारे मॉम डैड अब हमारी केयर कर लेंगे। तो मैंने भी उनसे कह दिया भाई जब तक मैं आपको सेवली आपके मॉम डैड के हवाले ना कर दूं तब तक मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। आखिर उनको मेरी बात समझ आ गई, फिर वो फौरन से पीछे जाने लग गए। उनके मॉम डैड भी कभी नीचे आते कभी ऊपर चले जाते। असल में वो डर रहे थे। वो डर इसलिए रहे थे क्योंकि मैं उनकी वीडियो बना रहा था, तो मेरे डर की वजह से नीचे आ तो जाते थे लेकिन बच्चों के पास नहीं जाते थे, उठ के फिर वहां से चले जाते थे। तो मैंने थोड़ा सा पीछे आके वीडियो बनाना शुरू की। आकर थोड़ी देर बाद इंतजार करने के बाद उनके मॉम डैड बच्चों के पास आ ही गए और इनको फीड करवाने लग गए। तो इन बच्चों का कल से आज तक का सफ़र हमारे तक यही था। अगर आप इसकी मोर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो जब तक ये हमारे घर में है तो मैं इनकी शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूँगा।